कैसे हो आप लोग? आई थिंक डूइंग बेटर। एंड या बहुत सारे ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारा टेंशन हो रहा है कि फर्स्ट राउंड में कटअप फर्स्ट राउंड का कटअप कितना आएगा एंड उसके हिसाब से मुझे सीट मिलेगा या नहीं। मतलब जिन लोगों का अच्छा कॉलेज है, अच्छा रैंक है या फिर अच्छे से तरीके से काउंसलिंग किया है, उनका तो कोई बात नहीं। फिर भी मैं एटलीस्ट उनको भी मैं तो ये भी कहूँगा कि ये मुझे हर साल कोई कोई तो ये बताता है, मेरा अच्छा रैंक होने के बाद भी टेंशन रहता है कि जादवपुर में, मतलब लगभग किसी को ज़्यादा तो किसी को कम टेंशन रहता है कि सीट का कैसा होगा, कौन कॉलेज में, कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा। एक कॉमन बात है यार, यू आर नॉट न्यू, या फिर आप अकेले ऐसे नहीं कि जिसे ऐसे फील हो रहा है। हर साल हर किसी को होता है। तो उसके लिए कौन सा, मैं एक ही बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात जरूरी नहीं। काउंसलिंग अच्छे से किया है उस पर छोड़ दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कोई भी कॉलेज बुरा नहीं होता है, कुछ भी मिल जाए तो देखा जाएगा। वैसे भी काउंसलिंग का अभी बहुत स्टेप बाकी है। तो हम उस सब बात तो उससे तो रहने दो। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो वेबसाइट से दिया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे जो ईएस अपग्रेडेशन, फॉर्मेट ईएस अपग्रेडेशन एंड फॉर्मेट नो अपग्रेडेशन। ये क्या होता है? आपको शायद मालूम होगा कि सीट अगर आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर आप सीट एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप लोगों को उसके बाद भी आपको कॉलेज बात राउंड, उसके नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कि अब मुझे वो लेना है और दूसरे कॉलेज, अगर कॉलेज नापसंद हो, अगर ना लेना हो तब भी आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, इस साल ऐसा आया है। अब उसका क्या है कि उसके लिए आप लोगों को कुछ ऐसा एक नो का एप्लीकेशन फॉर्म था, तो नो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, इसे फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग सीट एक्सपेक्ट अगर अगर अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते तब भी इसको करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो तब भी आपको करना पड़ेगा, इसे फॉर्म फिलअप करना। अगर येस तो येस का येस वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड नो तो नो वाला फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो क्लियर हो चुका है कि अगर आप लोगों को अपग्रेड करना है तो उसके लिए भी फॉर्म करना है। लास्ट ईयर के अगर कोई आपको सीनियर, आपके भैया या आपके सिस्टर, एल्डर सिस्टर कोई भी बता रही है, अगर आपके पेरेंट्स बता रहे हैं कि ऐसा कुछ ये नहीं है, इस साल ये नियम लागू हुआ है तो आप लोगों को ये फॉलो करना होगा। इस बात को दिमाग में रखना। लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर भी, लास्ट ऑफ लास्ट ईयर भी ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन इस साल नियम हुआ है, तो जिसे आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको डेट डालना है, अपना नाम और WBJE का रोल नंबर, डेट डाल के आपको इसे अपलोड कर देना है। अब बात आते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जिसके बारे में कि जेयू को लेके कुछ रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट कुछ आया है, उसको क्या करें। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाकी ऑल कॉलेज के लिए क्या नोटिस लाया है WBJE वालों से। WBJE से एक नोटिस आया हुआ है कि आज ही ये नोटिस आया हुआ कि नोटिस में ये साफ साफ बता दिया गया है कि एडमिशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द एलोटेड इंस्टीट्यूट शेड्यूल ऑन द 19th and 21st to 24th August. Keep all documents ready once the allotment is declared. आपका अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साथ में रखना है, सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि आपको साथ में रखना है सीट एक्सपेक्टेंस, जो आपको सीट जो मिला है, आपको अगर सीट एक्सपेक्ट करते हो उसका जो फ़ी, जो भी फ़ी करना पड़ेगा वो मैंने पहले ही बता दिया, उसका फ़ी का रिसिप्ट, प्रिंट और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, एसएस ले लिया या फिर मोबाइल से फ़ोटो ले लिया, ये सब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को इसको देख के आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, इस बात को गौर करना। एक यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि नॉट एक्सेप्टेबल। आपको हर किसी का प्रिंट करवा के रखना है एंड उस इंस्टीट्यूट में लेके जाना है। कॉन्टैक्ट द एलोटेड इंस्टीट्यूट, विजिट देयर वेबसाइट एंड इंक्वायर अबाउट देयर टाइमिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट। मतलब आपको जिस भी कॉलेज में आप लोग जिस भी कॉलेज में आपने तय कर लिया कि इसे अगर उस कॉलेज आपको मिल गया, उस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो अगर उसको उस कॉलेज का वेबसाइट में जाओ, उस कॉलेज में उसके कॉलेज के साइट कांटेक्ट करो कि कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एंड लास्ट डेट क्या है, उसके हिसाब से आप लोग कॉलेज के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को एक बार सीट मिल जाए, एक बार कॉलेज मिल जाए, उसके बाद WBJE का कोई भी वहाँ रोल नहीं है कि आप लोगों को गाइड करे, आपको खुद से करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको लिखा, अगर WBJE साथ छोड़ दे फिर भी मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी ये क्वारी रहा तो मुझे बोलना कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है। देन नंबर 4 पे आते हैं कि रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट ऑन द अबव डेट्स विथ रैंकर, अलॉटमेंट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रिपरेशन फॉर एडमिशन। मतलब रैंक कार्ड के हिसाब से, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स ये सब तो रखना ही रखना है, लेकिन कुछ कॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, मान लो कि अगर आप लोग किसी
किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, एंड किसी स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, एंड ये सब सबको आपको रेडी रखना है, जो कि आप लोग उस कॉलेज में लेके जाना है। एंड लास्ट थिंग इज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट आवर। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें अभी भी कहता हूँ कि लास्ट एंड टाइम के लिए, मतलब आपको टाइम दिया गया है 221 से लेकर 24, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 24 तारीख है, 21 से क्या अभी से क्या इतना जल्दी क्या है, 24 को जाएंगे, 24 का एंड टाइम में जाएंगे या फिर तभी सबमिट करेंगे, 24 को रात को सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं है यार, आप लोग ऐसा मत करना कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर, कि हो सकता है कि वेबसाइट सर्वर डाउन हो, या फिर एक साथ उतना स्टूडेंट विजिट करने के वजह से क्रैश हो जाए सर्वर। ये सब बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, टेक्निकल एरर आ सकता है, इसमें कोई आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा। फंसना आपको खुद को है, इस बात को ध्यान में रखो कि अगर कुछ भी बिगड़ा तो नुकसान आपका ही है। अब नुकसान का भरपाई ऐसे नहीं होगा, नुकसान का भरपाई 1 साल बर्बाद होगा, अलग से मेहनत अलग से, मतलब उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे यार, काफ़ी डरावना चीज़ है ये सब। मतलब आप उसके बारे में कभी सोचना भी मत, मतलब मैं जितना कह रहा हूँ कि थोड़े दिन, एक दिन पहले ही कर लोगे, क्या दिक्कत है, मतलब ये आपका लाइफ टाइम है, एक बार एडमिशन ले लो उसके बाद आराम से सो जाओ ना, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सीरियस होंगे, मैं खामखा इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी मेरा काम है कि आप लोगों को बोल देना। एंड लास्ट आता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये जो भी काउंसिल आज का जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स वो आ गया है। लास्ट आता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ इम्पोर्टेंट अलग नियम आया है, उसे हम देख लेते हैं, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन आया है, उसे देख लेते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने बताया है कि द फॉर्म सबमिशन ऑफ यूजी इंजीनियरिंग एडमिशन इज कमिंग सून, मतलब वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। रिपोर्टिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन टू यूजी इंजीनियरिंग टेक आर्किटेक्ट फार्मेसी प्रोग्राम्स एज पर द WBJE allotment will start 21st of August 2021 and continue till 24th of August 2021 from 10 a.m. to 5:30 p.m. on all days as per the following schedules। मतलब समझ रहे होंगे कि 21 से लेकर 24 सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक ये चलता रहेगा। बस इनको ये बताया गया है कि 21 एंड 22 अगस्त फॉर रिजर्व कैटेगरी इन द सेंस कि आप लोग SC ST OBC PWD EWS एंड ये सब से बिलोंग करते हो तो उनके लिए जो भी एडमिशन का क्राइटेरिया है वो आप लोग उसको जो ये उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा 21 टू 22 2 दिन, एंड 23 एंड 24 अगस्त जाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। देखो यार ये गलती हो गई आप लोगों से, कि जिसको भी हो सकता है आप लोगों को, मतलब आप लोग WBJE का वेबसाइट चेक कर रहे हो, वहाँ से आप लोगों को पता चले कि तो इसी के अंदर कोई भी सबमिट करना है, लेकिन JU का बात, जादवपुर यूनिवर्सिटी का बात बिल्कुल भी अलग है। उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि जिनका जो स्पेशल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के उनको आना पड़ेगा 21 एंड 21 एंड 22 एंड जो 23 एंड 24 को आना पड़ेगा, जो भी जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनको जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका है, अगर फिर भी ना क्लियर हो तो इसे देख लेना यार, इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बात का मैंने बताया, वीडियो को स्किप करना। और एक बात बताता रहा हूँ, बड़ी दुख भरी बात है यार कि आप लोग ज़्यादातर 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियो को देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब आप लोगों को एक ही अच्छा लगता है ना कि कुछ फ़ायदा कुछ नहीं है, मतलब आप लोगों को अगर अच्छे से सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर करोगे, तभी और लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग अगर लाइक शेयर करते हो, मुझे फीडबैक मिलता है, आपके फीडबैक से मुझे और भी वीडियो बनाने का स्टेमिना मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे फीलिंग्स को, और लाइक शेयर कर देना। एंड जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी रहा, तो मेरे सोशल मीडिया में मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाया होगा या फिर स्क्रीन पे आ रहा होगा इंस्टा का लिंक। एंड अगर कोई भी दिक्कत रहा तो मुझे इन्फॉर्म करना, या फिर कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।